9 तारीख को हवा छोड़ के बाकी सब बिहार में बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है। फरमान मतलब क्या होता है? फरमान मतलब एक ऐसा आदेश जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जाए। वोटर लिस्ट में सत्यापन किया, ये अचानक से उड़ता हुआ जो तीर है वो आके चुनाव आयोग के टेबल पे कैसे गिरा। मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो आज 5 किलो राशन लेने जाते हैं राशन कार्ड से। क्या आज राशन कार्ड को मान्य माना गया? नहीं माना गया। आधार कार्ड आज सभी के पास है, आधार कार्ड को मान्य किया गया? नहीं किया गया। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी गद्दार है हमारे समाज का। देखा जाए तो चुनाव आयोग की लगातार फरमान निकाले जा रहे हैं। विपक्ष बार बार कह रही है कि नियम जो है उसको चेंज किए जा रहे हैं। क्या लगता है चुनाव आयोग ने जो फरमान निकाला है उससे किसको ज़्यादा हानि होने वाली है? पहली बात तो देखिए कि जन अखबार के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बात सोचना पड़ेगा कि आखिर एक पत्रकार होकर हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि फरमान मतलब क्या होता है? फरमान मतलब एक ऐसा आदेश जो ज़बरदस्ती किसी पे थोपा जाए। तो आखिर ये ज़रूरत क्या पड़ा कि विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले कोई ऐसा आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं? ऐसी डिटेल आपको चाहिए होती है जिसको लोग चंद महीनों में या चंद दिनों में देने में सक्षम ही नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स? कैसे आप वेरीफाई कर पाएंगे करोड़ों लोगों को 25 दिन में? ज़रा हमको बताइए। चुनाव आयोग के पास अगर पूर्व से ये तैयारी होती तो वो पहले 12 चीज़ों को मांगा, 12 डॉक्यूमेंट को मांगा, बाद में एक फॉर्म पे शिफ्ट कर गया कि आप हमको साइन करके दे दीजिए, डॉक्यूमेंट बाद में दे दीजिएगा। क्यों? उसको अपना कदम के पीछे क्यों करना पड़ रहा है? सवाल ये है, किसके दबिश में चुनाव आयोग आखिर इस तरह का आनन फानन प्रक्रिया अपनाने पे मजबूर हो गया? वोटर लिस्ट में सत्यापन किया, ये अचानक से उड़ता हुआ जो तीर है वो आके चुनाव आयोग के टेबल पे कैसे गिरा? ये सवाल है। सत्यापन से पीछे काहे हट रहे हैं? जब आपके पास कागजात है तो सत्यापन से पीछे हटने की वजह क्या है? अगर इसमें सिर्फ विकास राज का नाम हटता ना तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं था, पर अफसोस इस बात का है कि मेरा नाम नहीं हटेगा, क्योंकि मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी है, मेरे पास पहचान के लिए वो 12 डॉक्यूमेंट्स भी है, मेरे पास मेरे माँ बाप का प्रमाणित करने के लिए उनके पास ज़मीन भी है, ख़ानदानी खतिहान भी है, वंशावली भी है। तो मैं तो नहीं हट रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ जो आज 5 किलो राशन लेने जाते हैं राशन कार्ड से। क्या आज राशन कार्ड को मान्य माना गया? नहीं माना गया। मैं उन लोगों के लिए लड़ रहा हूं जो लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं और दिन में 400-500 रुपये अपने खाता में जमा कराते हैं। क्या उनका मनरेगा का कार्ड को मंजूर किया गया? नहीं किया गया। क्या मनरेगा का पैसा जिस अकाउंट में जा रहा है उसके पासबुक को मान्य किया गया? नहीं किया गया। क्या आयुष्मान कार्ड जो सरकार बनवाया मान्य किया गया? नहीं किया गया। ये सब जिससे कनेक्टेड है। पैन कार्ड को मान्य किया गया? नहीं किया गया। इन सब चीज़ों से कनेक्टेड है आधार कार्ड आज सभी के पास है, आधार कार्ड को मान्य किया गया? नहीं किया गया। तो मैं पूछता हूं सरकार से कि अगर आप आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे हैं तो फिर आधार कार्ड को बनवाने वक्त सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों दुखिया रो रहे थे कि सर आधार कार्ड इज द मैंडेटरी, आधार कार्ड इज वेरी कंपलसरी। आप आधार कार्ड को कनेक्ट कराए पैन कार्ड से, आप आधार को ये कनेक्ट कराए राशन कार्ड से, आप आधार को कनेक्ट कराए पासबुक से, आप आधार को कनेक्ट कराए आयुष्मान कार्ड से, और आज वही कार्ड इनवैलिड कर दिए आप। तो फिर आज आपके पास नागरिकता का प्रमाण देने के लिए क्या बचेगा? बर्थ सर्टिफिकेट कितने % दलित पिछड़ों के पास है? कितने % दलित पिछड़े सक्षम है कि अपने माँ बाप का पहचान दे पाएंगे? और सबसे बड़ी बात कि अक्सर आप सुनते हैं ना जी कि 5 डिसमल जमीन मिलने वाला है मुसहर समाज को, या जिसके पास जमीन नहीं है दलित पिछड़ा को, भूमिहीन को, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर दे रहे हैं आप। तो जब आप घर दे रहे हैं, जब आप 5 डेसिमल जमीन दे रहे हैं और उसे फिर आप कागज मांग रहे हैं, कहाँ से वो जमीन का कागज ला के देगा? जमीन रहता तो आप कहला देते। कहाँ से वो घर का कागज ला के देगा? घर रहता तो आप कहला देते। कहाँ से उसके पास इतना सक्षम है? अगर 5 किलो राशन आपसे लेके खा रहा है, बाकी का डॉक्यूमेंट और 1000 रुपया दे के कहाँ से वो दौड़ धूप के जाति प्रमाण पत्र बनवाएगा जाके? कितना % मुसहर समाज के लोग और कितने % अदर कास्ट के दलित पिछड़ा कास्ट के लोग हैं जो सक्षम है 4x4 फोटो खिंचवाने में जाके? क्या उन सभी चीज़ों में पैसा नहीं लगता है? कभी तो चिराग पासवान नहीं इस पे बोले, कभी जीतन राम मांझी इस पे नहीं बोले। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी गद्दार है हमारे समाज का, गद्दार है हमारे समाज का। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये लोग गद्दार नहीं होते ना तो आज हमारे दलित और पिछड़ों का अधिकार छीन के 10% आरक्षण EWS के तौर पे सवर्णों को नहीं दे दिया जाता। आज ये 10% का आरक्षण EWS का इसलिए नहीं मिला उन लोगों को कि उनको ज़रूरत थी। आज वो इसलिए 10% आरक्षण ले लिए कि आज हमारे लोग दलित और पिछड़े जिनको अपना वोट देकर अपने आवाज़ को मजबूत करने के लिए विधानसभा और संसद में भेजे थे, वो मुंहचोर बन गए, जाकर वो गद्दार बन गए।
उनको डर लगने लगा कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो हमारा मंत्री पद चला जाएगा, हमारे घर सीबीआई और ईडी का छापा पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने गद्दारी किया और फिर इस बार वो गद्दारी ही कर रहे हैं। जो आप बोले ना कि आपको क्यों तकलीफ है, तो सुनिए, जीतन राम मांझी को कौन जाति का वोट देगा जी? बताइए, कौन वोट देगा जीतन राम मांझी को? मांझी समाज के होंगे। चिराग पासवान को? चिराग को पासवान समाज के। मैंने पहले आपके जुबान पे मांझी और पासवान आ रहा है ना, जब जाति आ रहा है तो चिराग पासवान को मांझी समाज का वोट देंगे, चिराग पासवान को पासवान समाज वोट देगा, जीतन राम मांझी को मांझी समाज देगा। फिर हमको तो तकलीफ ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम तकलीफ इसलिए हमको तकलीफ है क्योंकि ये लोग जाके गुलाम बन गए हैं, ये लोग जाके गद्दार हो गए हैं अपने समाज के लोगों का। क्योंकि आज इनको ये लड़ाई लड़नी थी, आज इनको अधिकार की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन इनको तो पता ही है कि हम तो वोट में सेंधमारी करके जीत ही जाएंगे, हमारा हक हमारे लोगों का छीना जाएगा, हमारे लोग भूखे मरेंगे, राशन कार्ड नहीं रहेगा तो, हमारे लोग बीमारी से मरेंगे, अस्पताल में आयुष्मान कार्ड नहीं होगा तो, यही होगा ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी पत्नी का भी कोई प्रमाण पत्र यहाँ का नहीं है, तो क्या लगता है कि वो कार्ड खेल रहे हैं? तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके लिए उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होगा, उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, वो जुड़वा लेंगे। पर उन्होंने समझाया है कि अगर मेरी पत्नी को इतना मुसीबत हो सकता है तो जो सोचिए कि सीमांचल और कोसी में बैठे लोग होंगे जिनका घर हमेशा बाढ़ में दह जाता होगा, वो कैसे कराएंगे? ये लड़ाई उनके हक की है। तो क्या लगता है आपको कि जैसे मान ली कि सीमांचल की आपने बात किया है, बाढ़ पीड़ित हो या फिर कई साल उनके घर जो है दह जाती है, तो फिर कागज पत्र की तो बात अलग ही होती है, तो क्या लगता है उन लोगों को वोट से वंचित किया जा सकता है? बिल्कुल, यही तो साजिश है कि जो लोग दलित और पिछड़े हैं, जो समाजवाद को स्थापित करना चाहते हैं, तो ये संघी लोग चाहते हैं कि इन लोग का वोटर लिस्ट से नामे हटा दिया जाए, इन लोग को देश के नागरिक नहीं रहने दिया जाए। कल के डेट में इन लोग का नागरिकता छीन लेगा, बोलेगा तुम है कौन, तुम तो हमारे गुलाम है, तुमको तो हम लोग रहमो करम पे पाले हुए हैं अपने राज्य में, तो तुम खाली गुलामी करो, राजा बन के हम रहेंगे। ये संबंधवादी लोग यही तो चाहते हैं। कल 9 तारीख को बंद बुलाया गया है, क्या लगता है कि उस बंदी में आप लोग या फिर पिछले जो जिनका वोट कटने वाली है? 9 तारीख को हवा छोड़ के बाकी सब बंद रहेगा। 9 तारीख को हवा छोड़ के बाकी सब बिहार में बंद होने जा रहा है, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई है, ये हमसे धरती कोई ना छीने, इसकी लड़ाई है। जिनकी कागज है वो तो बंदी का विरोध करेंगे, क्यों लड़ेंगे भाई, रोड पे आएंगे? क्यों? मेरे पास भी कागज है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास भी कागज है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आपके पास हो सकता है, आपके मान लिया जाए मैं कर रहा हूँ ना विरोध। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस देश में न्याय पसंद करते हैं, जो इस देश में दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाजवाद को स्थापित और जीवित रखे हुए वर्षों से इस राज्य में। और यही तकलीफ है उन संघियों को, यही तकलीफ है उन आरएसएस वाले और उन आरएसएस के एजेंट भाजपा वालों को, यही तकलीफ है। तभी वो चाहते हैं कि जो वर्षों से आज तक बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं, वो साम दाम दंड भेद चोरी छुपी करके, सिंधमारी करके, वोट में कैसू करके हम अपना मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन बिहार का जनता अब प्रबल है अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए, वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। नहीं लगता आपको कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे? चुनाव आयोग में तो क्या बहुत सारे केस तो मतलब किस लिए केस होगा? चुनाव आयोग बढ़ा कि हमारा लोकतंत्र बढ़ा, हमारा संविधान बढ़ा। क्या कल के डेट में मोदी जी के खिलाफ नहीं कर सकते आंदोलन? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं करेंगे क्या? अरे आज तो यही तो डर हो गया है लोगों को कि एफआईआर कर देता है तो हम लोग नामर्द बन गए हैं जी। एफआईआर से कैसा डर? एफआईआर से क्या डरा रहे हैं आप कि एफआईआर कर देगा? हम अपने हक की आवाज को रखेंगे तो आप हम पे एफआईआर कर दीजिएगा? यही चलते तो सब चुप रहा था, ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण चला गया। यही तो डर है कि जो आपके जाति के लोग हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं बन के, उनको डर है कि सीबीआई और ईडी छापा मार के एफआईआर कर देगा, और आम जन को डर है कि हम पे एफआईआर कर देगा। क्या होगा एफआईआर करके? कितने लोगों पे एफआईआर आप कर दीजिएगा? तो क्या लगता है कि पूर्णतः बंद किया जाएगा 9 तारीख को? बिल्कुल पूर्णतः जी, हवा छोड़ के बाकी सब बंद रहेगा। एक लाइन में कह दिए हम आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ विकास राज थे, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी है। इनकी पहचान बेबाकी के लिए जानी जाती है। अंत में मेरा नाम भजन लाल कुमार है, जनक अखबार के लिए पटना से। धन्यवाद।